हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक समझेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में और कैसे एक करंट लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जो करंट कैरिंग लूप है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? एक मैग्नेट की तरह है। आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। क्लियर है? और इसके बाद अपना काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, दैट इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। क्या है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तब उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगता है, वो हम टॉपिक समझेंगे। क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। देखिए बेटा, आपको पता है सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा है। इसके बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, एक माइनस चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज, और एक प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? सेम मैग्नीट्यूड है और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो मान लीजिए ये इनका जैसे यहां पर है सेंटर, और ये जो डिस्टेंस हम कितना मान के चलते हैं बेटा? 2a। तो Q को जब हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? दैट इज डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, कुछ ना कुछ सेपरेशन हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही होता है हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। बेटा सिंपल सी बात है, डाइपोल, डाई मींस टू, पोल मींस पोल, यानी कि डाइपोल क्या है? जिसके दो पोल हो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल जिसके दो, जहां पर दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है? जैसे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 2l। कितना है? 2l। क्लियर है? तो ये क्या हो गया बेटा? अपना मैग्नेटिक डाइपोल। बात समझ में आ गई है? जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है। क्लियर? अब अच्छा एक बात समझिए आप, ये जो मैग्नेटिक पोल है इसकी स्ट्रेंथ को हम मापते हैं स्मॉल m से। मैंने सिंबल दे दिया। स्मॉल m क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक पोल। इसके एक इस पोल की जो स्ट्रेंथ है m, इस पोल की स्ट्रेंथ भी कितनी होगी? m। स्मॉल m क्या है बेटा? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये क्या होती है? दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बोल देते हैं इसको। क्लियर है? इस पोल की स्ट्रेंथ m, इस पोल की स्ट्रेंथ भी कितनी बेटा? m। तो ये बात समझ में आई। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, या इसको सिंपली हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा और क्या बोल देते हैं बेटा? इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट। उसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा वेक्टर का साइन लगा करके। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहां पर क्या था? कोई भी एक चार्ज, आइदर चार्ज, वैसे यहां पर किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ दैट इज m इनटू में इनके बीच का डिस्टेंस 2a था, 2a या 2l मान लो, यहां पर हमने डिस्टेंस ले लिया 2l। सो दिस इज, मतलब यहां पर चलो अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो बेटा अपने पास फॉर्मूला ये बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट का। ये बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? m इंटू 2l। क्लियर? अच्छा अब समझिए, बिल्कुल इसी के साथ कंपैरिजन करके हम करवा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होती थी? आपको पता है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती थी। क्लियर है? और यहां पर जो डायरेक्शन है बेटा इसकी क्या होगी? जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, दैट इज साउथ टू द नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। क्लियर है? मतलब यहां पर हम जो माइनस वाला काम है ना वो साउथ कर रहा है,
जो माइनस क्यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, साउथ कर रहा है, और प्लस क्यू का काम कौन कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है। तो ये बताओ बेटा ये चीज क्लियर है कि नहीं है आपको? ये ध्यान रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब कि जो मैग्नेट के किसी एक पोल की स्ट्रेंथ m मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? तो चलिए अब ये तो हमारे अभी किसी काम का नहीं है, समझाने के लिए था, तो वो आपको नोट डाउन करवा दिया है। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो तो क्लियर हो चुका है आपको। अब हम समझते हैं कि करंट कैरिंग लूप जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है? कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां से ऐसे आया और ये ऐसे। क्लियर? तो अब ये बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आपको पता है राइट हैंड थंब रूल। अब ये मान लीजिए किसकी डायरेक्शन है, करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ये करंट की डायरेक्शन है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब कुछ अंदर की हो। कैसे? अंदर की। देखिए ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यानी कि बेटा कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, ये अपनी किसकी डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? सेंटर में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम और साइड में इधर कुछ इस तरीके से, लेकिन डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाइए तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो यहां पर बात समझ में आई है? अच्छा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है यानी वहां क्या है, मैग्नेट है। अब इस लूप में करंट की वजह से क्या डेवलप हुआ, मान लीजिए इसके अंदर जो करंट था बेटा वो कितना है, I। करंट कितना है इसके अंदर, I। तो अब अगर इस लूप का अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी ये लूप क्या है, एक मैग्नेट है। लूप क्या है, एक मैग्नेट। और मैग्नेट के तो बेटा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब हमें पता लगाना है इसका कौन सा पोल नॉर्थ है और कौन सा पोल इसका साउथ है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? मान लीजिए हमारे पास यहां एक मैग्नेट है, आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर? तो मैग्नेट में के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? देखिए बाहर तो नॉर्थ से साउथ चलती है ऐसे, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ चलती है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो ये देखो यहां से अंदर एंटर कर रहा है, लूप के अंदर एंटर कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि बेटा ऊपर क्या रहा होगा, साउथ रहा होगा, और नीचे क्या होगा, नॉर्थ। क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है, साउथ से नॉर्थ। यहां भी क्या है, साउथ से नॉर्थ। तो इसका मतलब ये अपना क्या है, साउथ पोल ऊपर, और नीचे कौन सा पोल है बेटा, नॉर्थ पोल। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया। किसी भी लूप, कोई आपको लूप गिवन है उसमें पूछा जाए साउथ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल कौन सा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? इसका ऊपर वाला पोल डायरेक्शन कैसी है, साउथ, और नीचे वाली कैसी है, नॉर्थ होगा। तो यानी कि हमें ऊपर से देखने में क्या लग रहा है, करंट कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। क्लियर है? अच्छा, इसका अब यहां पर देखिए, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर तो फॉर्मूला सिंपल था, m × 2l। क्लियर है? लेकिन यहां पर फॉर्मूला वो नहीं रहेगा, यहां पर करंट की वजह से आया ना ये सब कुछ, तो करंट के टर्म में हमें बताना पड़ेगा। तो m = I A। क्लियर है? यहां पर बेटा इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये रहेगा, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट
या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। तो देखिए बेटा हमारे पास हमें क्या आया, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई ए वेक्टर। क्लियर है? तो जो वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, और वही डायरेक्शन क्या होगी हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है ना? तो ये जो वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये रिंग है हमारी सर्कुलर लूप, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे डायरेक्शन, ये किसकी होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और ये कहां से कहां होगी, जो साउथ से नॉर्थ है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और यही डायरेक्शन किसकी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर है बेटा? तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड है, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? जो आपने पहले पढ़ा है ना राइट हैंड थंब रूल, उससे बिल्कुल अपोजिट है ये। देखिए कैसे, हम पहले क्या करते थे, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में ले जाते थे, तो हमारी कर्ल्ड फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती थी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसका उल्टा कर दे वो भी सही होगा। कैसे? मान लीजिए जो हमारी फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर्स, ये करंट की डायरेक्शन को शो करती हैं, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कैसे? देखिए करंट यहां कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे घूम के आ रहा है ना, ये राइट हैंड का, राइट हैंड यूज करना है। तो कर्ल, अगर हम अपनी फिंगर को ऐसे कर्ल कर लें, राइट हैंड की फिंगर को, कि ये फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन ऑफ द करंट। इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड सच दैट दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या रिप्रेजेंट करें, करंट की डायरेक्शन इन द लूप, ये देखिए ऐसे, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये थंब क्या है, फोर्स नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल नीचे की ओर है, नीचे की ओर ऐसे ही है ना, तो ऊपर यानी साउथ होगा, नीचे क्या होगा, नॉर्थ। क्लियर? इससे हमें क्या पता चली, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? तो चलिए ये था हमारा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आइए अब हम समझते हैं the torque on a current loop when placed in the uniform magnetic field। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट, क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। तो अब नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमने एक लूप को रखा, करंट कैरिंग लूप को, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आई इज द करंट फ्लोइंग, मान लीजिए इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई। क्लियर है? इसकी एक आर्म की लेंथ है ए, और ये वाली लेंथ की आर्म, इसकी लेंथ है बेटा बी। ठीक है, ये लेंथ कितनी, ए, और ये क्या है, बी, यानी कि रेक्टेंगुलर लूप ली है हमने। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए इक्वल्स टू ए इंटू बी। क्लियर है? दिस इज द एरिया ऑफ द लूप। तो अब समझते हैं बेटा, देखिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कोइल। मान लीजिए ये अपने पास एक कोइल है, क्लियर है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो रही, मतलब देखिए बेटा पहले एक बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से आप समझिए, ये अपना क्या है, ये तो हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया नॉर्थ से साउथ, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है? अब इसको 2 मिनट भूल जाओ, यहां पर करंट की डायरेक्शन देखो आप क्या है, और इससे हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है। अभी बताया था राइट हैंड रूल का यूज करके। देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ले गए हम, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, तो मेरा थंब क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मेरी फिंगर्स जो हैं, कर्ल्ड फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन को देखिए, यहां से ऐसे जा रहा है ना करंट, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि इस तरह से, इस तरह से, तो ये मेरा थंब है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? तो मैग्नेटिक मोमेंट m और b, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है।
क्लियर। तो देखिए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसके परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए यहां ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक मोमेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। आप मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हो, एम वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आई। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, मैं यहां पर ये मेंशन कर देता हूं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इस आर्म पर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे और इस आर्म पर फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर। तो एक डायरेक्शन तो आएगी वर्टिकली अपवर्ड और एक पे आएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन उल्टी है। देखो यहां करंट की डायरेक्शन ये है, इधर करंट की डायरेक्शन इस तरफ, इधर इस तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ना वो बिल्कुल ऊपर की ओर, और इस यहां जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो बिल्कुल नीचे की तरफ। तो ये दोनों फोर्स, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। टोटल एक ही लाइन में है ना, देखो सेम लाइन के अंदर एक फोर्स ऊपर जा रहा है और एक फोर्स नीचे जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों फोर्स तो हो गए कैंसिल, इनका टोटल रिजल्ट आ गया 0। अब यहां पर दो फोर्स और हैं, इस आर्म पर इस आर्म के फोर्स तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक फोर्स ये रहा इस आर्म पर लगेगा बाजू पर, और एक इसके इस साइड पर फोर्स लगेगा। क्लियर है ना। तो वो फोर्स को हम आगे समझते हैं। देखिए आप ये तो मेरी है क्या, किसकी डायरेक्शन है बेटा, करंट की डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी यहां पर आप फाइंड आउट कीजिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, एफ बी आई, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी करंट, यानी कुछ इस तरह से। तो फोर्स कहां आया, बाहर की तरफ आया ना, तो मैंने उसको इस एरो से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। और ऐसे ही इस आर्म पर देखिए आप, एफ बी आई, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करंट यानी आगे की ओर, तो फोर्स मेरा बेटा अंदर की ओर आया। फोर्स कहां पर आया, अंदर की ओर, उसको मैंने इस एरो से शो किया। दोनों उल्टे हो गए ना, एक बार तो फोर्स अंदर की ओर, एक बार फोर्स बाहर की ओर, ये फोर्स अंदर की ओर और ये फोर्स बाहर की ओर। क्लियर है। तो अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, मान लीजिए देखिए मैं, ये है एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक फोर्स यहां से अप्लाई किया आगे की तरफ और इधर फोर्स लगाया इस तरफ, तो ये बॉडी क्या करेगी, देखिए इसको मैं आगे लेके जा रहा हूं, इसको मैं पीछे लेके आ रहा हूं यहां से, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, यानी कि टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। तो एक फोर्स उस तरफ एक फोर्स इस तरफ, तो बॉडी में क्या लगेगा, टॉर्क। तो इन दोनों फोर्स ने जो कपल बनाया, एक जोड़ा बनाया है इन दोनों फोर्स ने, एक उसको आगे लेके जा रहा है और एक इसको पीछे लेके आ रहा है, तो इसकी वजह से बॉडी में टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, पहले फोर्स फाइंड आउट कीजिए। आपको पता है ना एक कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, फॉर्मूला होता है ना आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल, मैंने यहां एंगल मान लिया फाई, क्योंकि थीटा मैंने ऑलरेडी इसको नाम दिया हुआ है इस एंगल को, इसलिए मैंने यहां पर थीटा की जगह क्या लिखा, फाई। और ये एंगल किस किस के बीच का होता है, एल और बी, किसके बीच का होता है, एल और बी। क्लियर है ना। अब इस आर्म पर देखिए, लेंथ तो इसकी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो एंगल कितना 90 डिग्री, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री, तो फाई की जगह बेटा 90 डिग्री। आई, अब लेंथ कितनी है, इस साइड की लेंथ कितनी है, बी, तो मैंने एल की जगह रख दिया बी। ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया आई एल बी साइन 90 डिग्री, और एल की जगह बी, तो अब साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां से आई बी बी, आई बी बी। क्लियर है बेटा। तो ये आ चुका है अपना टोटल फोर्स, मतलब या तो इस आर्म पर भी इतना ही फोर्स है, इस आर्म पर भी इतना ही फोर्स। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स ऐसे लगेंगे तो बॉडी रोटेट करेगी। देखिए एक फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है, एक फोर्स इसको पीछे, तो बॉडी ने क्या किया, रोटेट किया। तो वैसे ही अब ये भी क्या करेगी, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी अपने को। तो F की वैल्यू बेटा हमारे पास आ चुकी है, ये बात क्लियर है, क्या आ चुका है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा चलो ठीक है, पहले आप बेटा वीडियो को पॉज करके जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे समझते हैं।
अब हमें फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। देखिए एक फोर्स तो हमारा ऐसे आया, एक फोर्स तो अपना ये था, क्लियर है, और जो एक फोर्स है बेटा वो अपना कुछ इस डायरेक्शन में था, क्लियर है। तो यहां से एक जो लाइन को ज्वाइन कीजिए, यानी कि इन दोनों की लाइन को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ तो ए थी ना, तो ये भी कितनी आएगी, ए। ये लेंथ अपनी बेटा कितनी आएगी, ए, क्लियर है। एक फोर्स तो देखिए ये हो गया, ये कौन से आर्म के ऊपर है, पी के ऊपर, एफ पी क्यू, और ये किसके ऊपर लग रहा है बेटा, आर एस के ऊपर, आर एस। तो ये फोर्स हो गया। अब हमें निकालना है इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है ना। तो यानी कि आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और ये जो एंगल है बेटा आपका इन दोनों के बीच का, एक मिनट सॉरी, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। कितना एंगल है, थीटा। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक फोर्स तो ये था, एक फोर्स ये है। मैं इसको बड़ा ही सिंपल वे में बनाता हूं अलग से। देखिए एक फोर्स इधर गया, एक इधर, एक फोर्स इधर आया, ये इधर आ गया। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्लियर है, और इसी डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। ये है ए, तो ये कितना होगा बेटा, यहां पर देखिए जरा ध्यान से, मैं इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे बनाता हूं, क्लियर है। ये डिस्टेंस है अपना ए, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए, और हमें बेटा ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि ए। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज ए साइन थीटा। कितनी वैल्यू होगी बेटा इसकी, ए साइन थीटा, क्लियर है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर, तो जिसमें हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, ए साइन थीटा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी बी इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स ये रहा, दैट इज ए साइन थीटा। बी इंटू ए किसके इक्वल था बेटा, कोइल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू आई, इसकी जगह ए बी साइन थीटा, क्लियर है। और अगर मान लीजिए ये आई इंटू ए क्या है अपना, हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होती है, लूप की, आई इंटू ए। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू दी एम, आई इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई, एम बी साइन थीटा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो बेटा चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यहां पर ये बात ध्यान से समझना, ये एंगल जो है आप 90 डिग्री का है, क्लियर है ना। तो यहां पर ये ए साइन थीटा कैसे आया, आप शायद आपको समझ में आ चुका होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्लियर। तो यहां से हमने साइन थीटा इसकी साइड की लेंथ निकाली, दैट इज ए साइन थीटा, क्लियर है बेटा। तो ये आ चुका है अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।